स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम पॉलीयूरेथेन्स की बात करने वाले हैं और उसके बाद आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन खत्म हो जाएगा। यानी कि आपका जो इंतज़ार था कि कब ये टॉपिक खत्म होगा वो हो जाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आज की क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं? आज की क्लास में हम बात करेंगे पॉलीयूरेथेन्स के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं सबसे पहले किसकी ही, जो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, दैट इज़ पॉलीयूरेथेन्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से इनका नाम होता है। ठीक है, इनकी आज हम बात करने वाले हैं। क्या बात करेंगे? हमें पता ही है, हम पहले से ही सदियों से, मतलब कुछ दिनों से यही करते आ रहे हैं कि हम क्या देखते आ रहे हैं। सबसे पहले हम मोनोमर देखेंगे, मतलब पहले थोड़ी इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, फिर हमने इसकी मैकेनिज्म कुछ कुछ देख लेते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ और यूजर्स की बात करने वाले हैं। सेम ही चीज़ें हम आज यही करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप दो चीज़ें पढ़ोगे, पॉलीयूरेथेन्स के बारे में, यूरेथेन्स के बारे में, और साथ ही साथ पॉलीयूरेथेन फॉर्म के बारे में पढ़ने वाले हो। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। किस तरीके से? बिकॉज ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो उसी तरीके से इनकी एप्लीकेशन रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि ये कब फॉर्म किए गए थे। ठीक है, तो ये देखो, हिस्ट्री से पहले मैं हिस्ट्री से स्टार्ट कर देती हूँ, फिर मैं आगे बात करूँगी। इन 1937 में, ठीक है, इन 1937 में आपके जो साइंटिस्ट रहे थे, ओटो बेयर अलोंग विद इज हिज को वर्कर, ठीक है, इनके को वर्कर थे, हिज को वर्कर आईजी फेबर, को वर्कर, ठीक है, आई जी फेबर, ठीक है, यही आई थिंक यही कुछ नाम था उनका, सॉरी, ठीक है, अलोंग विद हिज को वर्कर, ठीक है, आईजी फार्बन, आईजी फार्बन के साथ मिलकर के उन्होंने फर्स्ट पॉलीयूरेथेन्स को सिंथेसाइज्ड, सिंथेसाइज्ड फर्स्ट फर्स्ट पॉलीयूरेथेन। ठीक है, उन्होंने पहले, सबसे पहले पॉलीयूरेथेन को सिंथेसाइज करा था। किसने? ओटो बेयर और उनके कोवर्कर ने साथ मिलके ये काम किया था। ठीक है, उस टाइम तक जो आपका पॉली एस्टर था, ठीक है, पॉली एस्टर ग्रुप्स जो थे, पॉली एस्टर पॉलीमर जो थे, उनको वहाँ पे यूज़ किया जाता था। ठीक है, मगर जब ये आए, ये पिक्चर्स में आए, तो इनको यूज़ करने लगे थे। ठीक है, अब बात आते हैं कि भाई पॉलीयूरेथेन, जैसे नाम मैंने बोला कि इसमें पॉलीयूरेथेन, यूरेथेन लिंकेज होगा। अब आप सोचो मैम ये यूरेथेन लिंकेज क्या होता है, तो चलो मैं आपको बता देती हूँ। कुछ इस तरीके से होता है पॉलीयूरेथेन लिंकेज। किस तरीके से? यहाँ पे क्या होगा? आर डैश, यहाँ पे एन, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, एन, यहाँ पे क्या आएगा? आर डैश, और यहाँ पे क्या आएगा? आर डबल डैश। ठीक है, दीज आर यूरेथेन। ठीक है, जिसमें आपका क्या लिंकेज प्रेजेंट होता है? लिंकेज की बात करें तो दिस इज योर यूरेथेन लिंकेज। ठीक है, इसको यूरेथेन लिंकेज भी बोल देते हैं। ठीक है, ये लिंकेज आपका प्रेजेंट रहने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें कि आपका पॉलीयूरेथेन कैसे होता है, तो देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? आपका पॉलीयूरेथेन लिंकेज। ठीक है, दिस इज योर आर सी, आर ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, एन, आर डैश, और यहाँ पे आर डबल डैश। ठीक है, ये आर वन लिख के सिंपल आर लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे? कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या है? ये जो लिंकेज है, इसको आप क्या बोल दोगे? पॉली, या फिर आपको क्या बोल दोगे? यूरेथेन लिंकेज बोल दोगे। क्या बोल दोगे? यूरेथेन लिंकेज बोल दोगे। इस तरीके का आपका यूरेथेन कंपाउंड होते हैं। ठीक है, इस तरीके से होते हैं, और इनको हम ड्राइव करते हैं। किससे ड्राइव करते हैं? डिराइव्ड फ्रॉम, किससे ड्राइव करते हैं? देखिए, फ्रॉम, फ्रॉम आपके कार्बन, फ्रॉम दिस ग्रुप आर एन एच सी डबल
OH, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो आप NH2 लिख लो, ठीक है, कार्बोमाइल एसिड, ठीक है। इससे आप इसको ड्राइव करते हो, किसको, पॉलीयूरेथेन्स को, ठीक है। ये इसके डेरिवेशन की बात हो गई कि भाई आप इसे ड्राइव कहाँ से करते हो, कार्बोमाइल या कार्बोमिक एसिड आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। कार्बोमाइल या कार्बोमिक एसिड बोल सकते हो अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, ठीक है। क्या है, कार्बोमिक एसिड। आप इससे किसको सिंथेसाइज करते हो, यूरेथेन को सिंथेसाइज करते हो। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यूरेथेन कैसा होता है, कौन सा लिंकेज उसके बीच में प्रेजेंट होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और वही चीज़ हमने यहाँ पे ड्राइव कर दी, आपको बता दी, ठीक है। अब बात आती है कि किस तरीके से हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आप किस तरीके से इस ग्रुप को सिंथेसाइज कर सकते हो उसकी बात करते हैं, ठीक है। आप जो आपके जो कंपाउंड है, क्योंकि आपको वहाँ पे क्या चाहिए, पॉलीयूरेथेन लिंकेज चाहिए, तो आप कैसे फॉर्म कर सकते हो उसकी आपको बात करनी है, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सिंथेसिस देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, सिंथेसिस देखने वाले हैं इस ग्रुप की, ठीक है। सिंथेसिस, किस तरीके से सिंथेसाइज किया जा सकता है। अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं OR ग्रुप है और यहाँ पे क्या है, आपका NH अमीन ग्रुप है, ठीक है। और एक क्या है, कार्बोनियल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से आपको कोई ना कोई क्या लेके चलने होंगे, का कंपाउंड लेके चलने होंगे। तो सबसे पहले जो आप लेके चलते हो वो लेके चलते हो कार्बोमाइल क्लोराइड, ठीक है। कार्बोमाइल क्लोराइड किस तरीके से, देखते रहिए बस। यहाँ पे क्या रहेगा आपका R2NC डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका ग्रुप प्रेजेंट रहने वाला है। अब आपके किस ग्रुप की कमी रहेगी, आपको पता है, N आ गया, C डबल बॉन्ड हो गया, OR रहता है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, देखो OR ग्रुप लगा हुआ है। ये वाले ग्रुप प्रेजेंट है, ये वाला ग्रुप नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डाल दोगे ROH। दीज टू ग्रुप कैन बी सेम और डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको R डैश लिख देती हूँ कि ये वाला इससे डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या फॉर्म होता हुआ नजर आएगा, देखिए क्या फॉर्म होता हुआ नजर आएगा, देखिए कुछ इस तरीके से R2NC डबल बॉन्ड OR डैश आपको फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। क्या आपका बन गया आपका यूरेथेन लिंकेज, बिल्कुल। देखो यहाँ पे देखो, आपको क्या देखना है, आपका C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल के साथ नाइट्रोजन भी लगा हो और ऑक्सीजन लगा हो, और ऑक्सीजन से R ग्रुप, देखो ये ध्यान रखना कि ऑक्सीजन से R ग्रुप लगा हो, ठीक है। यहाँ पे H ग्रुप नहीं, R ग्रुप लगा होना चाहिए। दिस इज योर पॉलीयूरेथेन लिंकेज। बन गया जी, बिल्कुल बन गया। एक तरीका ये हुआ। दूसरे तरीके की बात करें, चलिए फिर दूसरे तरीके की बात कर लेते हैं। दूसरा तरीका जो आपका रहने वाला है उसमें आप क्या यूज करते हो, ROC डबल बॉन्ड OCl। दिस इज नथिंग बट योर क्लोरोफॉर्मेट, ठीक है। क्लोरोफॉर्मेट, क्या बोलते हैं हम इसको, क्लोरोफॉर्मेट बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या प्रेजेंट है, आपका O भी प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, मगर यहाँ कहीं ना कहीं क्या गायब है, NH2 गायब है। क्या गायब है, NH2 गायब है। तो आप यहाँ पे NH2 लिख लो या NR2 लिख लो, जो आप लिखना चाहो, ठीक है। लिख लेती हूँ, चलो NR2 लिख देती हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, कुछ यही बस एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको पता है ये रहा, ये पूरा ग्रुप प्रेजेंट है, मगर यहाँ पे NHR2N प्रेजेंट नहीं है। तो उसको सिंथेसाइज करने के लिए आपको कोई ना कोई ऐसा ग्रुप लेना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल लिया। और आपको क्या फॉर्म हो गया, देखिए यहाँ पे आएगा R2N, ऊपर वाली फॉर्म में लिख देती हूँ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OR तो था ही, ठीक है। यहाँ पे मैं डैश लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये आपका फिर से क्या फॉर्म हो गया, देखिए जरा, क्या फिर से आपको ग्रुप फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्या आपका कुछ इस तरीके से ग्रुप फॉर्म होता हुआ नजर आया, हाँ जी बिल्कुल इस तरीके से आपका ग्रुप फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और एक और तरीका है, एक और तरीका है इसको सिंथेसाइज करने का। थर्ड फॉर्म इज योर कर्टियस अरेंजमेंट, ठीक है। आप इसकी हेल्प से भी इसको फॉर्म कर सकते हो। अब कैसे फॉर्म कर सकते हैं, बात तो वही आती है भाई, हमें पता चल गया दो तरीके ये हैं। एक आपके इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है, इसकी हेल्प से भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे बनेगा R डबल बॉन्ड N3। कुछ इस तरीके से आपका क्या रहने वाला है, स्टार्टिंग आपका एलिमेंट रहने वाला है। बनेगा कैसे, देखो यहाँ पे बनने वाला है
C डबल बॉन्ड O NH प्लस NH2, ठीक है, कुछ सॉरी N2, कुछ इस तरीके से फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। क्या सही लिखा है? R3 डबल बॉन्ड O, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। बस एक चीज़, सॉरी, अरेंजमेंट होगा तो यहाँ पे ही आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा R, जो आपका फॉर्म होगा वो क्या होगा, NH डबल बॉन्ड, नहीं RnCO प्लस N2, ये होगा, हाँ ये होगा, दिस वन इज योर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। फिर उसके बाद हम बात करें उसके बाद आपका क्या बनने वाला है, तो उसके बाद यहाँ पे RnCO। अब यहाँ पे देखो आपको क्या डालना है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ पे अल्कोहल डालना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या फॉर्म होता हुआ नजर आएगा, देखिए RnHC डबल बॉन्ड OR डैश फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। दिस इज योर क्यूटरस अरेंजमेंट। हम बिल्कुल डीप डिटेल में नहीं जा रहे, बस आपको मैंने बताया है कि दिस आर द डिफरेंट मेथड जिससे आप क्या सिंथेसाइज कर सकते हो। ये यूरेथेन लिंकेज जो फॉर्म होता है या यूरेथेन्स जो है वो कैसे सिंथेसाइज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो आपका कार्बोमिक एसिड है ना, कार्बोमोइक एसिड, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें यूरेथेन में कन्वर्ट कर सकते हो। और क्या क्या तरीके हैं, आप यूरेथेन कैसे फॉर्म कर सकते हो, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो वो भी हमने देख लिया है, ठीक है, वो भी हमने देख लिया। और एक देखो, आप अब सोच रहे होगे कि भाई चलिए मैं एक आपको स्टार्टिंग में थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि आपको पता हो जाए कि भाई ये यूज़ कहाँ होता है, तो देखो यूज़ मैं आपको बताऊँ ना, जो आप स्पॉन्ज वगैरह यूज़ करते हो ना, एक लेयर आती है, अगर आप देखते हो वहाँ पे कुछ इस तरीके से आपके स्पॉन्ज होता है, नीचे येलो कलर का पार्ट होता है दिस, और ऊपर क्या होता है, कुछ इस तरीके से ग्रीन कलर का स्पॉन्ज, आपका ऐसे कुछ स्पॉन्ज होता है, ठीक है, जो आजकल आप यूटेंसिल्स वॉश करने में यूज़ करते हो। येलो कलर का स्पॉन्ज, ऊपर से ग्रीन कलर की एक और लेयर होती है, ठीक है। उसमें आपका क्या यूज़ होता है, पॉलीयूरेथेन्स ही यूज़ होता है। देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात होगी, वो आप यूज़ करते हो, ठीक है, और वो किससे फॉर्म होता है, पॉलीयूरेथेन से ही फॉर्म होता है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग जो आपको पता होना चाहिए था कि आपका जो पॉलीयूरेथेन की मतलब उसको सिंथेसाइज, देखो उसको फॉर्म करने के लिए आपका मेन औजार यही रहने वाला है, ठीक है, मगर इसको सिंथेसाइज कैसे कर सकते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आपको पता होने चाहिए कि भाई इन डिफरेंट डिफरेंट मेथड से आप क्या फॉर्म कर सकते हो, आपके पॉलीयूरेथेन फॉर्म कर सकते हो। क्या इतनी चीज़ समझ आई? बिल्कुल चीज़ समझ आ गई। क्या आगे चले? आगे चलते हैं। चलिए फिर एक चीज़ और, ठीक ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। चलिए फिर आगे चलते हैं। यहाँ हम पॉलीमर फॉर्म में कैसे यहाँ पे सिंथेसाइज कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, आपका पॉलीयूरेथेन का सिंथेसिस देख लेते हैं। चलो स्टार्टिंग से देखो, सबसे पहले आपको जो चाहिए, सबसे पहले जो आपको इम्पॉर्टेंट आपके इंग्रेडिएंट रहने वाले हैं कि आप कोई भी डायऑल लेके चलो, ठीक है, डायऑल, जो कि यहाँ पे मैं PY से क्या रिप्रेजेंट, चलो मैं लिख ही देती हूँ, ये क्या आपका कोई भी पॉलीमर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, CH2OH। यहाँ पे आप क्या देखोगे, आपने क्या लेके चले हैं, आप क्या लेके चले हो, दो दो OH ग्रुप लेके चले हो। एक OH ग्रुप ये रहा और एक OH ग्रुप ये रहा, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डायऑल, ठीक है। तो आप यहाँ क्या ध्यान रखना है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट क्या होना चाहिए, लो मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए, ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट। फिर आप डाई आइसोसाइनाइड लेके चलते हो। डाईआइसोसाइनाइड किस तरीके से, देखिए यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप रहा और ये कुछ इस तरीके से आपका, देखो अगर मैं इसको सिंपली ऐसे बनाती हूँ, आपको पता है इस वाले ग्रुप को आप क्या बोल दोगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से CH3, इसको आप टोलुइन बोलते हो, हाँ जी, इसको आप क्या बोलते हो, टोलुइन बोलते हो, ठीक है, बिल्कुल बोलते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2, और क्या ध्यान रखना आपको, इसकी सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होता है, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है, दिस इज योर आइसोसाइनाइड ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 2,4 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है इसके, डाई आइसो CYANATE, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, आप ऐसे टोलुइन भी लेके चल सकते हो और आप क्या भी लेके चल सकते हो, इसकी जगह पे एक और चीज़ लेके चल सकते हो, वो मैं यही लिख देती हूँ, ब्रैकेट में लिख देती हूँ, ठीक है। आप क्या लेके चल सकते हो, बिस्फिनॉल भी लेके चल सकते हो, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे N, रुक जाइए ज़रा, इसको थोड़ा रब करके लिख देती हूँ,
यहाँ पे O डबल बॉन्ड C, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, N किससे लिंक्ड है, इस वाली फिनाइल रिंग से, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे CH2 ग्रुप, यहाँ पे कुछ इस तरीके से N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये क्या है आपका, ये भी डाई आइसो साइनेट है, साइनेट है। आपको यही चीज बस ध्यान रखनी है कि आपको लेके क्या चलना है, डाई आइसोसाइनेट लेके चलना है, ठीक है। अब बात आती है कि क्या कैसे फॉर्म होगा। देखिए अब हो गया क्या कहानी, आगे की कहानी की अगर हम बात करें तो आपको क्या फॉर्म होने वाला है, कैसे फॉर्म होने वाला है। देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या बनेगा, यूरेथेन लिंकेज बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। अब कैसे बनेंगे, बात वही तो आती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O, और वहां पे क्या है, N नाइट्रोजन है, तो वहां पे नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होके NH बनेगा, ठीक है। और ये वाला ग्रुप रहा एज इट इज। अब आप देखो 2 और 4 पोजीशन रिप्रेजेंट करनी है मुझे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है। ये रहा कुछ इस तरीके से। आपको देखा, ये कोई सा भी पोजीशन आप रिप्रेजेंट करने वाले हो, अगर इसको आप 4 पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे और क्या, NH C डबल बॉन्ड O, ये वाला ग्रुप है, पहले एक ही ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है फर्स्ट पोजीशन पे क्या होने वाला है, CH3। तभी तो आप इसको 1,2 देखो यहाँ पे भी नेमिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो आपने क्या देखा 2 और 3 पे क्या आ रहा है, आइसोसाइनेट ग्रुप आ रहे हैं। ऐसे ही जब आप पॉलीमर फॉर्म करोगे तो चीज ध्यान रखने का, नंबरिंग CH3 से होगी 1 2 एंड 3, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, अभी तो आपने सिर्फ किसके ग्रुप की बात करी है, आपने टोल्यूइन 2,4 डाई आइसोसाइनेट की बात करी है, मगर नेक्स्ट आपको पता है ये भी है। यहाँ पे क्या होगा, देखो इससे क्या जाएगा, हाइड्रोजन, इससे क्या किस चीज का लॉस देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन, और क्या बनेगा, ऑक्सीजन, और यहाँ पे बनेगा CH2, और ये आपका पॉलीमर, और यहाँ पे आपका कोई भी N चेन में रिपीट होने वाला है, CH2, ठीक है। CH2 यहाँ पे आएगा O, और कुछ इस तरीके से आपके रिपीटिंग यूनिट मिलने वाली है। एक चीज़ और देखो, यहाँ से एक चीज़ जो बेसिक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम जनरली क्या बोलते हैं कि स्टेप ग्रोथ मेथड में कंडेंसेशन ही होती है, दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पहले क्यों नहीं बताई, बिकॉज देखो पहले क्या होता है कि आप अब एक चीज़ से आपके दिमाग में बैठ चुका है कि ठीक है आपके हर केस में कंडेंसेशन होगा, ठीक है। मगर कंडेंसेशन कहने का मतलब कि आपका स्मॉल ग्रुप का लॉस होता हुआ देखने को मिलेगा, मगर स्टेप ग्रोथ में हर जगह ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ योर एग्जाम्पल, पॉलीयूथेन यूरेथेन्स जो हैं उनमें क्या होता है, आपका एडिशन होता है, देयर इज़ नो रिमूवल ऑफ स्मॉल ग्रुप। तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो आपका स्टेप ग्रोथ मैकेनिज्म है उसमें नॉट ऑलवेज आपका कंडेंसेशन ही नहीं होगा, देयर आर सम एग्जाम्पल्स, फ्यू एग्जाम्पल्स जहाँ पे एडिशन भी होता है। तो ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान रख लीजिएगा कि ये है तो स्टेप ग्रोथ मैकेनिज्म ही, मगर यहाँ पे कोई आपको स्मॉल ग्रुप का लॉस होता हुआ नहीं दिखने वाला है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन यही हो जाती है बच्चों को कि वो यहाँ पे कंडेंसेशन लगाया जाता है, दिस इज नॉट कंडेंसेशन, दिस इज योर स्टेप ग्रोथ मेथड। यहाँ पे कोई भी स्मॉल ग्रुप का लॉस होता हुआ आपको नजर नहीं आने वाला है। और लिंकेज की बात करें तो देखो आपको क्या देखना था कि आपका N के साथ H होना चाहिए, सॉरी N के साथ C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, बिल्कुल है। देखिए ये रहा, N के साथ क्या है, C डबल बॉन्ड O के साथ कोई भी R ग्रुप होना चाहिए, तो R ग्रुप प्रेजेंट है, और यही क्या है आपका यूरेथेन लिंकेज है, ठीक है। यही आपका क्या है, यूरेथेन लिंकेज कहलाया जाता है। क्या यहाँ पे यूरेथेन लिंकेज प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। और क्योंकि आपका क्या बन रहा है, पॉलीमेरिक चेन बन रही है, अब बार बार ये रिपीट होगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पॉलीयूरेथेन्स बोल देते हैं, ठीक है। बस इतनी सी ही कहानी थी इसकी, ठीक है, बस इतनी सी ही कहानी होती है इसकी, ठीक है। क्या हुआ, कैसे फॉर्म किया भाई, ऐसे ऐसे फॉर्म किया हमने स्टार्टिंग से देखा कि भाई इसके पीछे की कहानी क्या थी, किसने इसको पहले फॉर्म किया था। पॉलीयूरेथेन में जो यूरेथेन आ रहा है इसका मतलब क्या है, पता है, इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे यूरेथेन लिंकेज बना होगा। अब वो यूरेथेन जो लिंकेज है वो किस तरीके से आप फॉर्म किससे फॉर्म करते हो, तो आप कार्बोमोइक एसिड से फॉर्म करते हो, ये आपका तरीका है, ठीक है। और इसको सिंथेसाइज करने के डिफरेंट तरीके क्या हैं, तो ये रहे, आप इसको कार्बोमाइल क्लोराइड से भी बना सकते हो, आप इसको क्लोरोफॉर्मेट से भी बना सकते हो, आप इसको कर्टियस TiO
CURTIUS कर्टियस अरेंजमेंट से भी आप इसको फॉर्म कर सकते हो. दीज आर द डिफरेंट वेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ व्हाट योर आपका आपका किसकी बात करें हम, यूरेथेन की बात कर लेते हैं. ठीक है, अब आप बात करते हैं कि पॉलीमर में हम कैसे कैसे फॉर्म कर पॉलीमर कैसे फॉर्म करें उससे. तो पॉलीमर का जो मैकेनिज्म होता है, ठीक है, आप यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहे हैं, आप पॉलीयूरेथेन फॉर्म कर रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए. तो लिख देते हैं यहाँ पे क्या है, पॉलीयूरेथेन का synthesis. ठीक है, लिख देना पॉलीयूरेथेन सिंथेसिस या मैकेनिज्म, जो भी आप लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो यहाँ पे. ठीक है, उसमें क्या क्या आपका इनिशियल रिक्वायरमेंट थी, तो रिक्वायरमेंट थी आपका कोई भी पॉलीमर आपके साथ नो मैग्नीफिकेशन. ठीक है, यहाँ पे कार्बन एडिपिक एसिड एडिपिक एसिड को यूज करना है यहाँ पे कोई भी पेंसिल OH वाली डबल बॉन्ड OH वाली ग्रुप एसिड से भी नंबर ऑफ फेज की नंबर ऑफ फेज कोई भी पॉलीमर ले लो बट इसका मोलर वेट कहाँ से लो होना चाहिए. अब 100,000 होना चाहिए. ठीक है, अब 2,000 मोलिकुलर वेट होना चाहिए उसका. आप उसको किसके साथ आप पॉलीमराइजेशन में भेज रहे हो, आप उसको डाई आइसोसाइनेट के साथ पॉलीमराइजेशन में भेज रहे हो. डाई आइसोसाइनेट हो सकता है कि सेम ही ग्रुप पे प्रेजेंट हो. देखो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यही वाली एक बेंजीन रिंग थी, इसी पे ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट थे, बिल्कुल थे. मगर आप कैसे भी कर सकते हो कि दो दो आपकी बेंजीन रिंग हो और उन पे अपने अपने आइसोसाइनेट ग्रुप प्रेजेंट हो. ठीक है, तो इस दो तरीके से आप क्या ले सकते हो, मोनोमर लेके चल सकते हो. दीज आर मोनोमर्स. फिर क्या हुआ, पॉलीमराइजेशन हुआ. लिख देती हूँ यहाँ पे क्या हुआ, पॉलीमराइजेशन हुआ और आपको कुछ इस तरीके से रिपीटिंग यूनिट मिलने वाली है. और इसी को आप क्या बोल देते हो, पॉलीयूरेथेन बोल देते हो. क्या बोल देते हो, पॉलीयूरेथेन बोल देते हैं, बिल्कुल बोल देते हैं, बोल दिया हमने. ठीक है, ये चीज़ आ गई पॉलीयूरेथेन की. अब आपको याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने बोला था हम पॉलीयूरेथेन फॉर्म के बारे में भी बात करने वाले हैं कि ये क्या होती है. अब आप ये सोचोगे मैम ये क्या आ गई, तो उसकी भी बात करते हुए चलेंगे. एंड देयर आर डिफरेंस कि ये जो होते हैं ना, इसमें आप प्रॉपर्टीज़ में, चलो मैं प्रॉपर्टीज़ में ही बता दूंगी डिफरेंस, हम प्रॉपर्टीज़ में ही बात करके चलेंगे. ठीक है, चलिए तो अब लिख लेती हूँ क्या है, यूरेथेन फॉर्म. ठीक है, क्यों इसका नाम ऐसा पड़ा, क्या रीज़न रहा, उनकी भी बात कर लेंगे. डोंट वरी, एक एक करके चीज़ों को समझेंगे और उसके बाद हम इसको समाप्त कर देंगे. ठीक है, ये डाल दिए, कर दिया कलर. ठीक है, अब एज इट नो नेम सजेस्ट कि भाई इसमें कहीं ना कहीं पॉलीयूरेथेन तो इन्वॉल्व होने वाला है और उससे क्या बनने वाली, फॉर्म बनने वाली है. बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी. तो होगा क्या, देखो पहले आपका ये रहा N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, आइसोसाइनेट है, बिल्कुल है. आप क्या करोगे, इसके करवा दोगे रिएक्शन. किसके साथ, देखो आपने इसकी रिएक्शन करवाई वाटर के साथ. किसके साथ, वाटर के साथ. तो आपको क्या मिला, देखिए वाटर के साथ जैसे आप इसकी रिएक्शन कराते हो आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से, RNH C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या मिला, OH ग्रुप. ठीक है, OH ग्रुप आपको मिला, क्योंकि यहाँ पे क्या लेके चल रहे हो आप, वाटर लेके चल रहे हो. ठीक है, बिल्कुल वाटर लेके चल रहे हैं, तो आप इसको क्या देखा आपने, क्या मिला आपको, यूरेथेन लिंकेज मिल गया, बिल्कुल मिल गया. आप इसको क्या बोल देते हो, यूरेथेन लिंकेज. अब यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे अब मैंने क्या बोला आपको, वाटर यूज किया गया और क्या बना है, OR नहीं OH ग्रुप बना है. ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ आपको कुछ इस तरीके से ही मिला कि भाई ये रहा, कुछ इस तरीके से आपको ग्रुप मिला. ठीक है, फर्दर आपका होगा क्या, फर्दर देखो चमत्कार होगा. क्या होगा चमत्कार में, देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, जो ये OH के बीच में बॉन्ड था वो तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और आपको क्या फॉर्म होता हुआ, क्या बाहर निकलते हुए देखेगी, देखिए आपको यहाँ पे CO2 बाहर निकलेगी, जो क्या करेगी, फॉर्म, आपको पता है CO2 ब्रिस्क इफर्विसेंस फॉर्म करती है, गुब्बारे बुलबुले से फॉर्म करती हैं. तो आप क्या बोल दोगे, फॉर्म बबल्स. ठीक है, फॉर्म बबल्स बना सकती है या फिर कुछ भी आप फॉर्मिंग कर सकते हो, कुछ भी, BUBBLES. ठीक है, बबल्स फॉर्म करती है, बबल्स फॉर्म होते हुए नजर आते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पॉलीयूरेथेन फॉर्म बोल देते हैं. और क्या बनेगा, देखो कुछ इस तरीके से, RNH, और ये जो हाइड्रोजन निकला था यहाँ पे नेगेटिव आया था, इस पे पॉजिटिव आया था, ये इस पे अटैक कर लेगा. तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से RNH
H और H फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ क्या लिख लेंगे, आपकी CO2 हमने देख लिया। ये कुछ इस तरीके से आपका ग्रुप बनने वाला है। ठीक है भाई, इतनी चीज तो हमें समझ आ गई। क्या हुआ, क्यों नाम पड़ा, इस कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल की वजह से। ठीक है, क्योंकि भाई क्या लॉस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर आप इसमें ध्यान दो तो यहाँ पे क्या था, OR ग्रुप था, OH ग्रुप नहीं था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई इतनी चीज समझ। अब अगर हम बात करें कि अगर ये जो आपका RNH2 बचा है अभी, तो RNH2 है। अब इसको फर्दर अगर आप किसके साथ रिएक्ट करवा दो, देखो ये रहा आपका RNH2, इसकी फर्दर आप किसके साथ रिएक्शन करा दो, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O से। अब क्या हो भाई, अब क्या हो, तो यहाँ पे देखो एक चमत्कार होगा। क्या, देखो चमत्कार तो कुछ नहीं, मगर आपको क्या फॉर्म होता हुआ नजर आएगा, देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे होगा RNH C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आएगा NH R, आपका फॉर्म इसको R बोल देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका ये ग्रुप फॉर्म होता हुआ नजर आने वाला है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका ये ग्रुप फॉर्म होते हुआ नजर आने वाला है। आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, आप डैश लगा दो, किसी पे R डैश लगा दो। ठीक है, तो आप ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, आपको यूरिया लिंकेज देखने को मिला। इसको हम क्या बोल देते हैं, यूरिया लिंकेज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, यूरिया लिंकेज आपको बाद में फॉर्म होता हुआ नजर आया। और इस तरीके से आपका क्या फॉर्म हुआ, ये रहा कुछ इसको बोल देते हैं, आप क्या बोल देते हो, यूरिया लिंकेज आप बोल देते हो। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, पॉलीयूरेथेन फॉर्म। क्योंकि आपका क्या हुआ, सबसे पहले पॉलीयूरेथेन ही तो बना था। फॉर्म क्यों बोला गया, बिकॉज यहाँ पे जो CO2 है वो ब्रिस्क एफरवेसेंस आपको पता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, फॉर्म के बबल आपको देखने को मिलते हैं। और इसीलिए इसका नाम क्या लिख दिया गया है, पॉलीयूरेथेन फॉर्म रख दिया गया है। ठीक है, इतनी चीज बहुत ही सिंपल सी थी, कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है। अब आगे जो हम बात करेंगे वो आपकी प्रॉपर्टीज और यूजेस की बात करेंगे। किसकी, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। ठीक है, प्रॉपर्टीज और यूजेस दोनों को साथ साथ ही हम निपटाने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। ठीक है, प्रॉपर्टीज और यूजेस की हम बात करने वाले हैं। चलिए फिर कर दे इसको डिब्बे में, बिल्कुल कर देते हैं। ठीक है, और इसको कर देता है थोड़ा सा कलरफुल कर दिया। ठीक, कर दिया। ठीक है, चलिए फिर आप वापस से आ जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखने वाला है कि जो पॉलीयूरेथेन्स हैं, पॉलीयूरेथेन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें क्या होता है, लो क्रॉस लिंकेज, लो डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग। ठीक है, लो डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग। ठीक है, क्रॉस लिंकिंग ज़्यादा हाई एक्सटेंट तक नहीं होती, बहुत ही लो डिग्री की होती है, बहुत ही कम क्रॉस लिंकेज, जिसकी वजह से ये कैसी होती है, हार्ड होती है एंड फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, रिजिड नहीं होती, फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मगर सेकंड में यहाँ सेकंड साथ ही साथ लिखते हुए चलती हूँ, इसी के साथ आपको बताते हुए। मगर पॉलीयूरेथेन फॉर्म की अगर हम बात करें, यूरेथेन फॉर्म की अगर आप बात करो तो उसमें क्या देखना है, दे हैव हाई डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकेज। क्या है आपका, हाई डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकेज रहने वाला है। किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू पॉलीयूरेथेन्स। ठीक है, इसकी अगर इन दोनों के कंपैरिजन की बात करें तो उसमें क्या होता है, आपका ये कैसा होता है, हाई डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकेज होता है। सॉरी, यहाँ पे ये हार्ड नहीं होता, हार्ड ये होता है, ये सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी वजह से ये कैसा होता है, हार्ड और आपका रिजिड होता है। कैसा होता है, हार्ड और रिजिड होता है। इतनी चीज़ समझ आए, इतना बेसिक डिफरेंस था, तभी मैं आपको बोल रही थी कि यहाँ पे ये दोनों नाम के साथ साथ ही नहीं, काम के साथ साथ भी आपके अलग रहने वाले हैं।
क्यों अलग रहे? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकेज होता है। हाई डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकेज कहाँ होता है? यहाँ पे होता है। और यहाँ पे क्या होता है? लो डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकेज होता है, जिसकी वजह से ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि सॉफ्ट होता है और कैसा होता है, इलास्टिक यानी कि फ्लेक्सिबल बोल सकते हो आप, ऐसा होता है, जिसकी वजह से इसको कहाँ यूज़ किया जाता है? यूजेस की अगर मैं बात करूँ कहाँ यूज़ किया जाता है, तो ये आपका यूज़ होता है स्पेंडेक्स, जो आपको पता हो कि स्विम सूट्स वगैरह में जो आप टाइट स्विम सूट्स वगैरह जो बनते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, स्विम सूट उनको स्पेंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। या फिर आप बात करें, लिख देती हूँ, स्विम सूट्स में ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपका स्पेंडेक्स में यूज़ किया जाता है, स्विम सूट्स में यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ हम बात करें तो बेथिंग सूट, स्विम सूट्स और आपका ठीक है, और आपका कहाँ यूज़ किया जाता है, एंड लियोटार्ड्स में यूज़ किया जाता है। दीज आर ऑल्सो योर स्विम सूट्स, ठीक है, बॉडीकॉन सूट्स जो आप बोलते हो, वहाँ पे इनको उसको बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे इसमें क्या होता है, बहुत हाई डिग्री ऑफ क्या होता है, आपका क्रॉस लिंकेज होता है, जिसकी वजह इसको कैसे यूज़ किया जाता है, थर्मल इंसुलेटर की, जिस वजह से इसको किस में यूज़ किया जाता है, थर्मल इंसुलेशन, बिल्डिंग वगैरह में थर्मल इंसुलेटर की तरह यूज़ किया जाता है, इन बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये इसका एक यूज़ हो गया कि किस में, थर्मल इंसुलेटर की तरह यूज़ किया जाता है, एक यूज़ इसका ये हो गया। साथ ही साथ हम बात करें, ठीक है, और यूज़ की बात करें तो यहाँ पे ये कार सीट्स में यूज़ किया जाता है, कार सीट्स में यूज़ किया जाता है, पिलो फॉर्म में यूज़ किया जाता है, पिलो फॉर्म में ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। और बेदिंग फैब और अगर हम बात करें कार सीट्स, ठीक है, और यह आपका फॉर्म बेक्ड फैब्रिक में भी ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। दीज आर इट्स सम ऑफ यूजेस, ठीक है। तो ये क्या है, इसके भी ये यूजेस रहते हैं, ठीक है। तो ये यूजेस किसके थे, आपके पॉलीयूरेथेन के, और ये किसके हो गए, पॉलीयूरेथेन फॉर्म के यूजेस हो गए। तो हमने दोनों के ही यूजेस की बात कर ली, साथ ही साथ हमने इनकी प्रिपरेशन भी देखी, भाई कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या सिंथेसिस का मेथड होता है, उन सब की बात हमने कर ली थी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा था, सिंथेसिस देखा था क्या, नहीं देखा था, हाँ जी बिल्कुल, सिंथेसिस की बात करी थी, ठीक है। ये कैसे सिंथेसाइज किया जाता है, क्या मैकेनिज्म होता है, उसकी बात हमने करी थी। यूरेथिल लिंकेज क्या होता है, थोड़ी सी हमने हिस्ट्री की बात करी थी, थोड़ी सी कि भाई किस तरीके से, कौन थे जिन्होंने इसको फर्स्ट सिंथेसाइज करा था, उनका नाम क्या था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लिंकेज से स्टार्ट करा था। तो बस इतनी सी ही कहानी थी आपकी पॉलीयूरेथेन्स की। तो पॉलीयूरेथेन के साथ साथ आपका कंडेंसेशन, या फिर आप कंडेंसेशन नहीं, ये क्या था, स्टेप ग्रोथ मैकेनिज्म खत्म होता है। तो आई होप आपको सारी जितनी भी क्लास थी वो समझ आ गई होंगी। हमने न्यूमरस ऑफ क्लास हमने इसके अंदर देखी थी, ठीक है। पॉलीअमाइड्स भी देख लेते, पॉलीएस्टर्स भी देख लेते, ठीक है। और इससे पहले हमने किसकी बात करी थी, इपॉक्सी रेजिन की, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन की भी बात करी थी, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन की बात करी थी, और लास्ट में हमने पॉलीयूरेथेन्स के साथ इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। वैसे तो यहाँ पे देयर आर नंबर ऑफ अदर क्लासेस ऑल्सो विच कम अंडर द स्टेप ग्रोथ मैकेनिज्म, बट हमने वो ही आपके टॉपिक कवर करे हैं जो आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है, जो एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन्हीं हमने पॉलीमर्स की क्लास की हमने बात करी है, ठीक है। तो आई होप आपको ईच टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट रहा नहीं होगा। तो यहाँ आपका जो स्टेप ग्रोथ मैकेनिज्म वाला टॉपिक था वो ख़त्म होता है। इसके बाद हम सिर्फ नेचुरल रबर और वल्कनाइज रबर की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।